कहीं यह मशीनी शिक्षा मेरे बच्चों को स्कूल कॉलेजों से तो नहीं मिली, या फिर यह कोई विज्ञान का नया आविष्कार है जो मनुष्यों को मशीन बनाने में लगा है। अगर ऐसा होता रहा तो कुछ सालों बाद हम जैसे इमोशन फूल्स सिर्फ वृद्धाश्रमों में दिखेंगे और घरों में रहेंगी यही मशीनें। आज सुषमा को विज्ञान की रीजनिंग पावर पर गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि विज्ञान ने हर चीज का कारण बता दिया है और यह भी बता दिया है कि बिना कारण के कोई भी चीज नहीं होती है। अगर कोई रो रहा है या फिर खुश है तो विज्ञान झट से बता देगा कि इसके पीछे कौन सा केमिकल रिएक्शन काम कर रहा है। विज्ञान हम इंसानों को बख्श क्यों नहीं देता? कितने अच्छे दिन थे वो जब इंसानों की भावनाओं की नमी उनके चेहरे पर भी झलकती थी और आंखों से बहती भी थी। तब लोग इन आंसुओं का सम्मान भी करते थे। ममा, ममा, क्या सोच रही हो? नमिता ने अपनी ममा के अतीत प्रवास पर रोक लगाई। ममा, आपकी कॉफी तो ठंडी हो गई, सुषमा ने जवाब दिया। हाँ, बिल्कुल तुम लोगों की ही तरह, तुम भी तो कितने ठंडे हो गए हो। नमिता ने कहा, छोड़ो न ममा, मैंने आपकी और नमन भैया की बातें सुनी हैं। कब तक आप ऐसे कुढ़ते रहोगे और हमारी पीढ़ी को कोसते रहोगे? सुषमा ने अपनी बेटी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटा, मैं क्यों कोसूंगी? इस नई पीढ़ी को जन्म हमने ही तो दिया है। यह हमारी अपनी है। मैं तो बस तुम दोनों को प्यार, विश्वास, संयम, सहजता, सरलता के उस समंदर में ले जाना चाहती हूँ जिससे हमारी पीढ़ी तरबतर है। नमिता बोली, ममा, यह नॉवेल वाले डायलॉग्स बस करो। आप क्यों नहीं समझती कि आज दुनिया बदल गई है? उसकी बात बीच में काटते हुए सुषमा ने कहा, कितनी बदल गई है बताओ? ऐसा क्या बदलाव आया है इन 20 सालों में? कुछ नहीं बदला नम्मू, तुम लोगों ने खुद को बदल दिया है। अपने आप को विचारों से, नैतिक अनैतिक के ज्ञान से, समाज से काट दिया है। तुम लोग आज सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, जिम्मेदारियों से कतराते हो, उन्मुक्त रहना चाहते हो, पर यह नहीं जानते उन्मुक्तता में उन्माद नहीं होता। हमारे वक्त काम की जगह पर प्रोफेशनलिज्म तो था ही, पर साथ ही इमोशनलिज्म भी था। अगर किसी की तरक्की होती तो हम सब खुश होते, और अगर किसी को कोई दुख है या मुश्किल है तो हम सब मिलकर उसकी मदद करते। आपकी कोई भी दलील मुझे कन्विंस नहीं कर पा रही है ममा, नमिता ने कहा। अगर हम अपने कलीग की तरक्की से खुश और उसके दुखों पर रोते रहे तो हम तरक्की कैसे करेंगे? सुषमा ने कहा, तुम लोगों को आज खुद की सफलता से ज्यादा विश्वास दूसरों की असफलता पर है, अपनी काबिलियत से ज्यादा विश्वास दूसरों की नाकाबिलियत पर है। नमिता बोली, ओह ममा, बस करो। बात कहां से कहां पहुंच गई। मुझे लगता है आप स्ट्रेस में हैं और गंभीर रूप से किसी मानसिक बीमारी की शिकार होती जा रही हैं। हम कल ही किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक के पास जाएंगे। इतना कहकर नमिता तो वहां से चली गई, पर सुषमा यह सब समझ ही नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो भूतकाल और वर्तमान में कोई तालमेल ही नहीं रहा। वह अपनी ठंडी कॉफी लिए नीचे उतर आई। अगली सुबह सुषमा नाश्ते के टेबल पर अनमने ढंग से बैठी हुई थी। उसके मन का द्वंद्व उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। सुषमा कुछ सोच रही थी, कहीं मैं ही तो गलत नहीं, कहीं नमन और नमिता की सोच सही तो नहीं।